हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन चीज़ है वो है 11 and 27 और एक्सट्रीम्स ऑफ ए प्रोपोर्शन। इफ़ वन ऑफ द मीन्स इज़ 9 फाइंड द अदर। मीन्स एक जो मीन है वो 9 है और एक हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसकी डेटा को राइट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है इसकी डेटा। एक्सट्रीम्स जो हैं इसके 11 और 27 है और मीन्स जो मिडिल वाली वैल्यू है एक ही गिवन है और वो है 9 और एक हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसको सबसे पहले प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे, जिस तरह हम तमाम क्वेश्चन को प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सट्रीम लिखेंगे। एक्सट्रीम मीन्स स्टूडेंट बाहर वाली वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, मिड में लगाएंगे प्रोपोर्शन का सिंबल और यहाँ पर लिखेंगे 27 और यहाँ पर 11। ओके, रेशो एक जो मीन है वो है 9 और दूसरा हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जिसको हम फाइंड करते हैं वो अननोन होता है और अननोन को हम किससे शो करते हैं, एक्स के साथ शो करते हैं। अब क्या करना है, मीन को आपस में मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इट विल बी 9x एंड 11 को हम 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 27 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 77 हो गया, 7 कैरी, और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 22। 22 में अगर हम 7 को प्लस करेंगे तो 29 होगा। 9x के इक्वल आ गया। अब क्या करना है, हमें जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 297, 9 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा और ये होगी x की वैल्यू। अब 9 का टेबल 29 के ऊपर 9 के टेबल 29 के ऊपर 3 टाइम्स 2। अगेन यहाँ पर रिमाइंडर में जो बचा 7 को देंगे, ये हो गया 27 और 27 के ऊपर 9 का टेबल 3 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 33 हमारा। 3 की डेटा है। द कॉस्ट ऑफ 25 आर्टिकल्स इज 300। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 225 सच आर्टिकल्स। तो हमें क्या करना है, ऐसे 225 आर्टिकल्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले अपनी डेटा को राइट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले कितने हमारे पास आर्टिकल्स हैं, 25। डेटा में जो गिवन है 25 आर्टिकल्स हैं और उनकी जो वैल्यू है वो है 300। हम 300 राइट करेंगे। उसके बाद जो सेकंड में हमें आर्टिकल गिवन हैं वो हैं 225 और उनकी प्राइस जो है हमें फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके एरो लगाएंगे और आपको पता है कि जो अननोन होता है उसका एरो ऑलवेज ऊपर की तरफ और दूसरे का एरो अगर ये इंक्रीज़ होगा, मीन्स अगर इनका डायरेक्ट रिलेशन होगा तो वो भी ऊपर, अगर इनडायरेक्ट रिलेशन होगा तो फिर इनका जो एरो है एक का ऊपर और एक का नीचे। अब देखिए, जब 25 आर्टिकल्स थे तो उनकी वैल्यू थी 300। अब 225 आर्टिकल्स हैं तो ऑब्वियसली बात है कि स्टूडेंट इनके क्या होंगे, वैल्यू भी इनकी इंक्रीज़ होगी। मीन्स इनकी प्राइस में जो है ना वो इजाफा आएगा। तो एक को इंक्रीज़ करने से दूसरे में भी क्या आ रहा है, इजाफा आ रहा है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है और डायरेक्ट रिलेशन में एरो जो होता है वो सिमिलर डायरेक्शन में होता है। अब क्या करना है, जहाँ पर एरो का टेल है हम उसको न्यूमरेटर में और जहाँ पर एरो का टेल है वो न्यूमरेटर में और जहाँ पर हेड है वो डिनोमिनेटर में राइट करेंगे और ये इक्वल होगा, जहाँ पर टेल वो होगा हमारे पास न्यूमरेटर में और जहाँ पर हेड है एरो का वो है डिनोमिनेटर में। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 225
हमें क्या करना है, ये जो 300 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ अगर इसको लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये होगा 300। अब 25 का टेबल हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इनको इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 5 का टेबल हम अप्लाई करें तो 25 के ऊपर 5 टाइम्स और 30 के ऊपर 6 टाइम्स, 0 एज इट इज़। फिर 5 का टेबल 5 के ऊपर 1 टाइम और 6 के ऊपर भी 1 टाइम, फिर 1 कैरी, और यहाँ पर 5 का टेबल जस्ट 2 टाइम 10 के ऊपर। अब हमें क्या करना है, x की जो वैल्यू मिली है वो है 225 मल्टीप्लाइड बाय 12। x इज़ इक्वल टू 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 60 और 60 का 0 नीचे और 6 कैरी देंगे हम। फिर 12 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 24, 24 में प्लस करेंगे 6 तो होगा 20, 24 में हम 6 को ऐड करेंगे तो ये होगा 30, 30 का 0 नीचे, 3 कैरी, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 24, 24 में प्लस करेंगे 3 तो ये होगा 27। और ये है हमारे पास x की वैल्यू। मीन्स जब हम 225 आर्टिकल्स परचेज़ करेंगे तो हमारे पास कितनी प्राइस होनी चाहिए, 2700।